कल जब खत्म होगा तब जाए। आपके घर का वीडियो है मेरे पास। आपके घर का वीडियो है मेरे पास, दिखा दो। और सबके घर का वीडियो है मेरे पास। कैमरा लगा हुआ है और वो कैमरे का रिकॉर्डिंग मेरे पास आया है। वो मैं वीडियो दिखा के मैं आपको फिर से पूछूंगा ये सवाल। आपको घर कब जाना है? जब प्रभु बुलाएंगे। नहीं, आप तो बता रहे थे कि कल जाना है। ये तो 10 बजे बोल रहे थे। आप क्या चाहते हो कि प्रभु आपके घर कंकोत्री लेके आए? घर के लिए बुलावा चाहिए? नहीं, मैं कुछ आपसे भी कुछ सीखना चाहता हूं। कुछ मेरे पास हो तो आप सीखिए, आपके पास हो तो मैं सीखता हूं। भगवान ने तो बुला लिया है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब कुछ छोड़ के मेरी एक के शरण में आओ। बाकी सबका क्या होगा वो चिंता मत करो, वो मैं देख लूंगा। सबको बुलावा है। मैं किसी को पूछता हूं, एक बार मैंने एक व्यक्ति को बोला, पूछा मैंने एक भक्त को, मैंने कहा प्रभु जी क्या आप ये सामान बाजार से ला देंगे? कुछ सामान लाना था तो उन्होंने मेरे को बोला प्रभु जी अगर आप बताएंगे तो मैं ला दूंगा। सच बता रहा हूं, सच्ची घटना बता रहा हूं। क्या बताया? अगर आप बताओगे तो मैं ला दूंगा। मैंने कहा मैं ही तो पूछ रहा हूं। नहीं तो जी आप बताएंगे तो मैं ला दूंगा। मतलब इसका मतलब क्या है? उसको नहीं जाना।
लेकिन मेरी शर्म में वो जाएगा, उसकी इच्छा नहीं है। तो जब कोई बोलता है कि भगवान बुलाएंगे तब जाएंगे, इसका मतलब क्या? उसको नहीं जाना। समझ में आ रहा है? क्यों नहीं जाना? सबको जाना है, लेकिन क्यों नहीं जाना चाहते हम? आप ही बताइए। जो भगवान के घर, जो अपने घर भगवान के पास जाना चाहता है, उसका जीवन ही अलग होता है। उसका सोचने का तरीका, उसका बात करने का तरीका, उसका चाल ढाल अलग होता है। सही बात है? तो हम क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि हम दुख से आसक्त हैं। हमसे अब दुख नहीं छूटेगा। इधर जाएंगे तो दुख छूट जाएगा, लेकिन अब इतनी दुख की आदत लग गई है कि अब केवल सुख पचेगा नहीं। प्रभुपाद जी बताते थे कि मैंने अभी जहां पे इस्कॉन जुहू का मंदिर है, वहां पे जो लोग रहते थे उनको खाली करवाया था गवर्नमेंट ने, और फिर हमने वो जमीन लिया था। तो वहां पे जो लोग किराए पे रहते थे, वो बोलते थे कि ये स्वामी जी ने हमको घर से निकाल दिया। तो प्रभुपाद जी बताए, अरे मैंने ये घर खाली करवाए, इसको मैं बड़े बड़े मंदिर बना रहा हूं, तो इस मंदिर को मैं किससे भरूंगा? मैं अपने घर से तो किसी को बुलाने नहीं वाला, आप सबसे तो भरूंगा। तो आप सब आ जाओ, भगवान के भक्त बन जाओ, इधर रहो। प्रभुपाद जी ने बोला कि कितनी भी महंगाई होगी, कितना भी टमाटर का 1 किलो का भाव होगा, आपको दिन में 2 बार 3 बार प्रसाद मिलेगा, 5 बार चाहिए 5 बार मिलेगा। आप बस बैठ के हरे कृष्णा करो। नहीं, वो नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? आप इधर आओ और हरे कृष्ण का जप करो और पाप छोड़ दो। नहीं, पाप छूट नहीं सकता, भगवान का नाम का जप हो नहीं सकता, भगवान के अलावा सब कुछ चलेगा, क्योंकि दुख नहीं छूटेगा। कौन समझ रहा है? किसको ये बात समझ में आ रही है? अगर समझ गए तो आपका ब्रेन वॉश हो जाएगा। डिस्क्लेमर दे रहा हूं, फिर मत बोलना कि इसको हम ब्रेन वॉश करता है। हाँ, बाहर के लोग ब्रेन में गंदी चीजें डाले तो कोई कंप्लेन नहीं करने का। जो गंदगी डाले, जो पाप के लिए प्रेरित करे, करोड़ों के पिक्चर बना के, बिलबोर्ड लगा के, तो कंप्लेन नहीं करने का। इसको हम उसी गंदे ब्रेन को वॉश करें तो कंप्लेन करने का। थैंक यू ठीक है नहीं बोले, कंप्लेन करेंगे। इस्कॉन बहुत ही खतरनाक संस्था है, इसे सोच समझ के आना चाहिए। क्योंकि इस्कॉन क्या करता है? आइडेंटिटी को चेंज कर देता है। मैं अभी सोच रहा था कुछ दिन पहले, मैंने कहा इस्कॉन क्यों लोग इस्कॉन से डरते हैं? क्योंकि इस्कॉन क्या करता है? आइडेंटिटी चेंज कर देता है। आप ये शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। लो बोलो, कोई और संस्था में इतना जोर नहीं है। ठीक है, जो जैसे जीना है जियो, यतो मत तथो पथ।
जो अच्छा लग रहा है वो करो, जो खाना है खाओ, जो पीना है पियो, जैसे जीना है जियो, भगवान मिल जाएंगे। और भाव में रहो। मंदिर में आओ तो आंखों में आंसू लाओ, और मंदिर के बाहर जाओ तो पैक लगाओ, कोई बात नहीं। लेकिन इस्कॉन में आओ तो एंट्री का एग्जाम ही हिला देता है। 16 माला 4 दिन का पालन करोगे तो आप इस्कॉन के फॉलोअर हो, वरना अभी तक एंट्री नहीं है। मांस नहीं खाना है, जिसमें प्याज लहसुन भी आ जाता है, नहीं खाना है, ये एंट्री है। नशा नहीं करना है, जिसमें दारू आ जाता है, चाय कॉफी आ जाती है, कोको वाली चॉकलेट भी आ जाती है। जुआ नहीं खेलना है, कहीं से भी आसानी से पैसा मिले वो नहीं करना है, मेहनत की कमाई, नीतिक से पैसा कमाना है। अरे प्रभु जी वो घूस देता है 20 लाख, आराम से हो जाएगा, नहीं, तो वो नहीं करना है। तो ये कौन देख रहा है? जो देख रहा है वो फिर देगा भी सजा। और कोई व्यभिचार नहीं, अपने विवाहित पति या पत्नी के अलावा किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं। तो जी तो जिए या मर जाए, हैं? जीने तो दो, यह तो जिंदगी है प्रभु जी। सही बात है, किसी को बोलो ऐसा, कोई बात नहीं प्रभु जी, और भी संस्थाएं हैं इस्कॉन के अलावा, वहां जाएंगे, हाँ वहां पे जा सकते हो, लेकिन हम चीटिंग नहीं करते इस्कॉन में। धर्मो प्रोज्जित अत्र निर्मत सराणाम सताम वास्तव वस्तु। भागवत के दूसरे श्लोक में ही बताया गया कि चीटिंग रिलीजन इज किक्ड आउट फ्रॉम श्रीमद् भागवतम। चीटिंग रिलीजन मतलब धोखाधड़ी, प्रॉमिस करेंगे लेकिन वो पूरा नहीं होगा। लेकिन इस्कॉन जिम्मेदारी लेता है, बोला वो करेंगे तो हम जो प्रॉमिस कर रहे हैं वो भी मिलेगा। हरे कृष्ण। तो कच्चा माल चाहिए या फिर पक्का माल चाहिए, तो कीमत पक्की देनी पड़ेगी। आप में से कितने भक्त 16 माला करते हैं? और 4 नियम का पालन मैं भी करता हूं। तो ये हमारे ऊपर है, हमको क्या चाहिए। हायर द प्राइस, हायर द प्राइस। पहले में Z है, बाद में E है। हायर द प्राइस, जितनी बड़ी चीज चाहिए, हायर द प्राइस, उतना बड़ा कीमत चुकाना पड़ेगा। और भगवान क्या कीमत चुकाने के लिए बोलते हैं? बैठ के मेरा नाम लो, और जिस चीजों से दुख मिल रहा है वो छोड़ दो। जो भी व्यक्ति जुआ खेलता है उसकी जिंदगी किसी ने देखी है? देखी है ना? सुखमय होती है, दुखमय होती है? दुखमय होती है। देखो भगवान बोल रहे हैं तेरा दुख मुझसे देखा नहीं जाता, और हम भगवान को बोलते हैं तुम्हारा सुख मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए मुझे अपना घर चाहिए, तुम्हारे घर में शामिल नहीं होना है। समझ में आ रहा है? समझ में आ जाएगा इस प्रवचन के बाद। अभी प्रवचन चालू नहीं हुआ है। आप बोले प्रभु जी घर भी जाना है, इसलिए मैंने घर की व्याख्या बदल दी। और अब हमारी पहचान बदलेंगे और फिर जिंदगी बदलेंगे, तो लक्ष्य बदलेगा।
किसी को कोई प्रश्न है अभी तक? ओके, तो मैं प्रश्न पूछता हूं, घर कहां है? गोलोकधाम किधर है? सबसे ऊपर। ऊपर है ना? तो आज के बाद घर मतलब गोलोकधाम। तो अभी हम घर से दूर हैं, तो चिंता नहीं होती। अभी आपके इस क्षणिक घर में अभी आपकी कोई राह देख रहा है, हाँ या ना? तो उसी के लिए हम जाते हैं ना। पूरा दिन बाहर जाते हो लेकिन बाद में घर पे क्यों जाते हो? इधर आ जाओ हमारे पास, बहुत बहुत कमरे खाली है। तो जी उधर जाना पड़ेगा, कोई राह देखता है। तो इधर भी राह देख रहे हैं, मिस कॉल पे मिस कॉल हो गए। हर जन्म में कॉल आता है, लेकिन हम कॉल देखते हैं कृष्णा कॉलिंग, ट्रिंग 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 ट्रिंग, कट, आई एम वेरी बिजी। लेकिन कृष्णा भी कंपनी वालों जैसे हैं, कितना भी काटोगे याद तो करेंगे। अरे इस तो कंपनी में DND का भी ऑप्शन है, डू नॉट डिस्टर्ब। इनके अंदर भी है ये कृष्णा कंपनी में। जैसे हम बोलते हैं डिस्टर्ब नहीं करने का है, भगवान बोले ठीक है, इसलिए फिर भगवान डिस्टर्ब नहीं करते। फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इहा संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। तो ठीक है, बार बार जन्म लेते रहो, बार बार मरते रहो, बार बार दुख देखते रहो, संसार चक्र में घूमते रहो, डिस्टर्ब नहीं करूंगा। लेकिन हमको क्या चाहिए? कृष्ण भी नहीं चाहिए और दुख भी नहीं चाहिए, यह संभव नहीं है। समझ में आ रहा है? राम राज्य चाहिए तो राम होने चाहिए, बिना राम के राम राज्य कैसे आएगा? राम है तो वो राज्य राम राज्य है। कृष्ण स्वधाम उपगते, कृष्ण है उधर धर्म है, उधर सत्य है, उधर दया है, सारे गुण है। गोपांगना गण चित्त विनोदन समस्त गुण गण धाम। समस्त गुणों के धाम कौन है? भगवान। तो जैसा संग वैसा, अगर वो नहीं है तो सब उल्टा होगा, इसलिए कलयुग में उल्टा होगा। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। तो हम क्या चाहते हैं कि मैं पाप करता रहूं और मेरे आसपास के लोग मेरी सेवा करते रहें। समझ में आ रहा है? बस हमको क्या करना है? कृष्ण को जिंदगी में ला देना है। अब मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं। कृष्ण को ये भी घर कृष्ण का घर बना दो तो यहां का भी घर गोलोक हो जाएगा। बोलो हरि बोल। जे दिन गृहे भजन देखी, गृहे ते गोलोक भाया। जिस घर में भगवान का भजन होता है वो घर गोलोक बन जाता है।
और गोलोक में दुख नहीं होता। तो आप बोले प्रभु जी वो तो घर दूर लग रहा है मेरे को। ठीक है, तो ये भी घर को गोलोक बना दो। मतलब घर कृष्ण का होगा तो कृष्ण का चलेगा, आपका नहीं चलेगा। तो कृष्ण की गीता के अनुसार जिंदगी जीना पड़ेगा, खुद की गीता नहीं चलेगी। तो गीता में लिखा है कि पति का क्या कर्तव्य है, पत्नी का क्या कर्तव्य है, पुत्र का क्या कर्तव्य है, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे जिएंगे तो गोलोक जिंदगी के साथ भी, गोलोक जिंदगी के बाद। लेकिन हमको अपनी गीता चाहिए। तो सबका अपना गीता है, पति का अपना गीता है, पत्नी का अपना गीता है, पुत्र पुत्री का अपना गीता है, सगे संबंधी का अपना गीता है, गवर्नमेंट का अपना गीता है। और सब चाहते हैं कि हाँ ये पूरा संसार मेरी गीता के अनुसार चले। क्या होगा? दुख मिलेगा, अपेक्षाएं टूटेगी। समझ रहे बात को? इसलिए इधर दुख नहीं है, क्योंकि उधर एक ही गीता है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एवा, एको मंत्रस तस्य नामानि यानि, कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। एक ही शास्त्र, देवकी पुत्र गीतम। देवकी के पुत्र कौन है? कृष्णा। एको देवो देवकी पुत्र एवा, एक ही भगवान, एक ही देव। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता। वो एक ही, वो भगवान। और जो पति भगवान को फॉलो करता है उसके लिए गा सकते हो। जब मैं नया नया इस्कॉन में आता था तो मैं सोचता था, एक प्रवचन होता था तो फिर बैठ के मैं 10 मिनट सोचता था कि अब क्या करूं। अब जो सच है वो तो सामने आ गया, और भ्रम में अब मैं जी नहीं सकता, तो क्या करूं। तो यहां तक पहुंच गया। लेकिन मुझे आश्चर्य क्या होता है, वही सच मैं इधर भी बोलता हूं, लेकिन कोई इस ओर आता ही नहीं। ऐसा क्यों? अगर सिगरेट के पैकेट में लिखा है कि सिगरेट नुकसान करेगी, तो भी लोग क्यों पीते हैं, मुझे समझ नहीं आता। मेरा प्रश्न समझ में आया? इस्कॉन के प्रवचन में माया का पर्दाफाश होता है और सत्य का दर्शन होता है, तो फिर से लोग माया में क्यों जाते हैं हंसते हंसते? आपको बोलना पड़ेगा। मैंने बोल दिया कि ये घर है, तो अब कहां जाने का? घर जाना है, तो पूरी जिंदगी कैसे जीने की? भगवत गीता के अनुसार। लेकिन जैसे मंदिर के गेट के बाहर कदम रखते हैं, तो जैसे सूर्य की गर्मी से पानी बाष्पीभवन हो जाता है, इवापोरेशन, उड़ जाता है, तो सब कुछ उड़ जाता है। और फिर फोन भी करे, आएंगे प्रवचन में? नहीं, वो घर पे कुछ काम है।
अरे उस काम के लिए तो फोन किया कि घर जाना है। प्रभु जी आप नहीं समझोगे, क्या बोल रहे हो? अरे उस दिन बैठे थे लाल कुर्सी में, समझ रहे थे, अब क्या हुआ? प्रभु जी वो तो इस्कॉन ने ब्रेन वॉश कर दिया। प्रभु जी इस्कॉन वाले के पास वो कुछ खिला देते हैं। प्रभु जी क्या खिलाते हैं भाई? वही हम भी खाते हैं। इससे प्रभु जी आप ऐसे हो गए हो, लेकिन हम समझदार हैं प्रभु जी, हम बच के रहते हैं, वरना हम भी शिकार हो जाएंगे प्रभु जी, प्रेम के शिकार हो जाएंगे। इस संसार में नफरत का शिकार होने दो। स्वार्थ का शिकार होने दो। यहां पे आएंगे तो निस्वार्थ बनना पड़ेगा। निस्वार्थ लोगों के बीच में इतना आनंद आएगा। प्रभु जी दुख के शिकार रहने दो, बच के रहने दो। इसलिए मैं दिल से बताऊं, जहां पे भी मुझे भगवान भेजते हैं उनकी वाणी समझाने के लिए, वहां पे मैं बैठता हूं तो मैं सोचता हूं कि कैसे समझाऊं कि वो समझ जाए। तो ये जवाब आप ही से चाहिए, क्योंकि आप ही को समझाने का सेवा भगवान ने दिया मुझे। आप कैसे समझोगे? बात से या लात से? बात से या लात से? आप बोलेंगे प्रभु जी क्या होगा? आप लात मारोगे, वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम है एजुकेशन मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री पुलिस का काम है। कृष्णा की पुलिस है माया, संत एजुकेशन मिनिस्ट्री है, बता देंगे, समझ जाओ। नहीं समझे तो होम मिनिस्ट्री, डंडे पड़ेंगे। समझ में आ रहा? तो जी बाद में करेंगे। कब? बाल सफेद हो गए तो जी मेरे तो काले हैं। कल नहीं आता, आज ही आता है। समझ में आ रहा है? जो बोलता है कल करूंगा, वो अपने आप को ही छलावा देता है, और वो सोचते हैं कि वो भगवान को छलावा दे रहे हैं, इस्कॉन के संतों को छलावा दे रहे हैं। अरे खुद को ही छलावा दे रहे हैं। और इधर हम लोग दुखी होते रहते हैं कि ये कहां माया में फंसा है। आ बैल मुझे मार, माया में जाता है, दुखी होता है, और इधर आके बोलता है मुझे बहुत दुख है। क्या करें? व्हाट इज द सॉल्यूशन? मेरे को सचमुच समझना है। कोई गंभीर नहीं होता। अरे मनुष्य जीवन मिला है। अगर मैं अहमदाबाद के कुत्ते और बिल्लियों को गीता का रजिस्ट्रेशन करूं तो इधर बैठ इधर आएंगे? और अगर पकड़ के ला भी दिए तो क्या करेंगे? आप बताइए, इधर के कुत्ते बिल्ली आ गए तो क्या करेंगे? खाना ढूंढेंगे कि कब प्रसाद मिलेगा, कब और कहां, और कब घर जाके सोऊंगा। समझ में आ रहा? और कब सेक्स करूंगा, और कब अपने परिवार की रक्षा करूंगा, कैसे करूंगा? गीता समझेगा? तो कुछ कुत्ते बिल्ली ने इंसान का भी शरीर पहन रखा है। यहां से कोई नहीं, आप कुत्ता बिल्ली बोल देते हो, तो आप हमारी बात नहीं हो रही है। जो लोग भगवान को नहीं मानते उनकी बात हो रही है।
तो अगर जानना है कि ये मनुष्य कुत्ता बिल्ली है या मनुष्य है, तो एक ही चीज जानना है, उसकी जिज्ञासा क्या है, उसकी जिज्ञासा क्या है, वो क्या जानना चाहता है। केवल शरीर के लिए अगर उसके अंदर प्रश्न आते हैं तो वो कुत्ता बिल्ली है। कुत्ते को नहीं पता कि मैं कुत्ता नहीं हूं। समझ में आ रहा है? कुत्ते को लगता है कि ये जो शरीर है, इसकी जो जरूरत है यही मेरी जरूरत है। तो जिस मनुष्य को लगता है कि ये क्रिकेट का स्कोर जान लूंगा, थोड़ा अच्छा खाना मिल जाए, अच्छा सोना मिल जाए, अच्छा बैंक बैलेंस हो जाए, और क्या चाहिए। तो शास्त्र बताता है ये कौन है? आहार निंद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिः नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समानम्। तो जो जिज्ञासा करता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जो जिज्ञासा करता है शरीर और अपने मन के ऊपर जाके आत्म वस्तु के बारे में कि मैं कौन हूं, मृत्यु के बाद भी जीवन है, उसकी तैयारी कैसे करूं, ये मुझे दुख क्यों आता है, कैसे बचा जा सकता है, ये भगवान वस्तु क्या है, वस्तु है इंसान है, क्या है, मेरा वास्तविक स्वार्थ और भला किसमें है। समझ में आ रहा है? वही मनुष्य है, वरना वो पशु है। तो आप जी इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक को आप पशु बोलते हो, हम नहीं बोलते, भगवान कृष्ण बोलते हैं, हम केवल दोहराते हैं। तो मनुष्य जीवन मिला है तो किसकी राह देख रहे हैं? मौत की। भगवान बताए गीता में, कालोस्मि मृत्यु सर्व हरश्चाहम, जो मेरे को जीते जी नहीं मानता उसको मृत्यु के वक्त मानना ही पड़ेगा, क्योंकि तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम सबको एक चीज लगती है कि मेरा परिवार मेरी रक्षा करेगा, मेरा बैंक बैलेंस मेरी रक्षा करेगा। कर लिया कोरोना में रक्षा, तो भी क्योंकि हमको नहीं हुआ इसलिए हमारी आंखें नहीं खुलेगी। सामने शेर आ जाएगा तो खरगोश आंखें बंद करेगा, भागेगा नहीं। तो कब आंखें खोलेंगे? जब शेर खाना शुरू करेगा तब। इसे आंखें तो खोलनी है, इसको वाले खोल देंगे तो भाग जाओगे शेर खाए उससे पहले, वरना परिवार और पैसा आंख खोलने नहीं देगा। अरे किधर जाते हो इस्कॉन में, वो आंख खोल देते हैं। अरे नहीं वो सच बताते हैं, बहकाते हैं वो। अरे लेकिन वो तो बोलते कि सबको मरना है और अंत में कुछ नहीं आएगा। अरे हाँ ये बात तो सही है, लेकिन देखो मैंने आज आपके लिए क्या बनाया है। अभी टीवी में सीरियल आने वाली है। अरे बेटे की एग्जाम आने वाली है,
अरे अभी तो शादी हुई, दोस्त बुलाएंगे, पिक्चर देखने जाना है, तो कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है? देहापत्य कलत्रादेशु आत्म संदेशु असत्सु अपि प्रमत्त निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। हम सब देख रहे हैं कि मेरा पड़ोसी मर गया, कोई उसको बचा नहीं सका, उसके साथ कुछ नहीं आया। हमारे पिताजी का भी यही हुआ, हमारे पिताजी के पिताजी का भी वही हुआ, हमारे बेटे का भी वही होगा, हमारा बेटे का बेटा जो अभी नहीं है वो जब आएगा उसका भी यही होगा, लेकिन मेरा ऐसा नहीं होगा। पश्यन्न भी न पश्यति, वो देख के भी नहीं देखता, समझ के भी नहीं समझता, उसको भगवान बोलते हैं मैं खुद समझाता हूं मौत के रूप में। जब सब छीन लूंगा, जो जो चीजों की वजह से वो मेरे पास नहीं आया वो सब छीन लूंगा, तो आंख खुलेगी और फिर से अगले जन्म में। तो जब आंख खुलती है तो हम क्या बोलते हैं? एक चांस और दे दो भगवान, अब की बार कृष्ण सरकार, अब की बार एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, इस बार करुणा कर दो भगवान, एक और चांस दे दो। ओके, फिर से। लेकिन जैसे ही आए, अरे 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 मुन्नू चुन्नू है, माया लगा देते हैं। तुम आत्मा नहीं, तुम शरीर हो, तुम मेरे हो, तुमको भी ऐसा ही समझना, इसी तरीके से जिंदगी जीना, ये मैं हूं और ये मेरा है, और इस संसार में सुख ढूंढना है, हालांकि है नहीं। हम भी जैसे पूरी जिंदगी दुखी हुए, तेरे को भी वही वाला रास्ता अपनाना है। कोई साधु संत आ गया तो उससे दूर भाग जाना है, और फिर स्कूल भेज देते हैं जहां पे एकदम सिस्टमेटिक ब्रेन वॉश होता है, कत्ल होता है स्कूल में। क्या होता है? आध्यात्मिक कत्ल होता है। सही बात है। और फिर पैसे कमाने की दौड़ में लगा देंगे और ईर्ष्या द्वेष सिखा देंगे, जिसको हम सबसे अपना मानते हैं, यही वो सब है। और जो सचमुच अपना है उसको पराया मानते हैं, और वही कुछ लोगों को बेचता है, अरे जगाओ, तो बोलते हैं नहीं अगले जन्म में। अरे पिछले जन्म में भी यही बोला था। कब? मर जाओगे, देर नहीं लगेगी। सच बता रहा हूं, एक बार आत्मा शरीर से निकली, अपने लोग घर से निकाल देंगे, जला देंगे, 12 दिन तक याद करेंगे, फिर कोई नहीं याद करता, और उसके लिए हम भगवान को छोड़ रहे हैं। जो हमारे पीछे पीछे पागल हो गए हैं, अपना धाम छोड़ के इधर आते हैं, कांटों के ऊपर चलते हैं जंगल में। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण अपने ब्रजवासियों को छोड़ देते हैं ताकि कुरुक्षेत्र में आके गीता बोले, उसके बाद हम सब उसको पढ़े और समझे। लेकिन हम भी क्वालिटी असुर है, ब्रांडेड असुर है। एक ब्रांड होती है, मतलब ब्रांडेड होता है, वो पक्का होता है। इसलिए प्रभुपाद जी आए, ब्रांडेड को भी धो देते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। मैं तो आप सबसे बड़ा असुर हूं, ब्रांडेड असुर है। मैं इंसान के अलावा सब कुछ हूं। कुत्ता बोलो, बिल्ली बोलो, सब गंदी चीजें हैं, लेकिन प्रभुपाद जी का पालतू कुत्ता हूं, इसलिए बच गया।
तो क्या करना है बोलो, आज फैसला होगा। क्या करेंगे, कब जागेंगे, कब घर जाना है? तो कीमत चुकानी पड़ेगी। ये तो ट्रेलर है, पिक्चर देखना है तो ट्रेलर फ्री में आता है। पिक्चर पैसा, पैसा क्या है? शरणागति। शरणागति मतलब क्या? आज के बाद जैसा आप बोलेंगे वैसा सोचेंगे, वैसा बोलेंगे, वैसा जिएंगे। मेरे जिंदगी में मैं सेंटर से हट गया और कृष्णा आप मेरे रथ के सारथी बन गए। अब मेरी जिंदगी की दौड़ आपके हाथ में। बोलो क्या करना है? नहीं तो युद्ध होगा। क्या होगा? युद्ध होगा, कुरुक्षेत्र। अपने ही लोग सामने आ जाएंगे, अपना ही परिवार सामने आ जाएगा। क्या करोगे? कृष्ण को रथ पे बैठाएंगे तो ऐसा होगा, इसलिए लोग बैठाते नहीं, वरना अर्जुन की तरफ तीर चलाने पड़ेगा। इसलिए तुमको तय कर देना पड़ेगा कि कृष्ण को रथ पे बैठाना है, और अगर हाँ, then he is the most important person in life. इसलिए कृष्ण केवल कुछ चीजें बोलते हैं करने के लिए। 16 माला करो और 4 चीजें मत करो। इज इट डिफिकल्ट? ये 4 चीजें नहीं करेंगे तो सेहत भी अच्छी रहेगी, बैंक बैलेंस भी अच्छा रहेगा। जुआ नहीं खेलना है, नशा नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, मांस नहीं खाना है। इसके बिना क्या कोई मर जाता है? प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं भगवान। और 16 माला करना है, 2 घंटा लगता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हफ्ते में एक बार इधर आके साधु का संग करना है। संडे आ सके तो आके कुछ सेवा करना है। सिंपल एबीसीडी फॉर्मूला आपको याद रखने, टेक फॉर्मूला आपको याद रखना है, TAKE। क्या? टेक फॉर्मूला। T फॉर टेम्पल। मंदिर को अस्पताल समझना है कि मैं आत्मा हूं, मुझे भव रोग हुआ है, और उधर मैं अपने ट्रीटमेंट के लिए जा रहा हूं। मन की गंदगी भी साफ हो जाएगी और भव रोग भी दूर हो जाएगा। और मंदिर को समझना है यूनिवर्सिटी की तरह, जहां पे हम सीखने जाते हैं कि धर्म क्या है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या मेरे हित में है, क्या मेरे नुकसान में है, क्या मेरे बंधन का कारण बनेगा और क्या मेरे मुक्ति का कारण बनेगा। कौन बताएगा? गूगल? और मंदिर को समझना है ये जिम है जिसमें आध्यात्मिक मसल्स को मजबूत करना है, जिससे हम पाप की इच्छा भी अगर आए तो उस आध्यात्मिक शक्ति से अपने आप को रोक सके। तो T फॉर टेम्पल। इसलिए जब भी वक्त मिले मंदिर में आ जाता है। ये सुरक्षा कवच है माया से। मंदिर के गेट के अंदर माया नहीं आ सकती। हाँ, हमारे अंदर आ सकती है, मंदिर में नहीं आ सकती। भले जब मंदिर में हो
मंदिर में हमारे अंदर माया हो सकती है, मंदिर में माया नहीं है। इसको आप जब पुराने भक्त बनेंगे तब समझ जाएंगे। फिर ए फॉर अप्रोच, मंदिर में आके किसके पास जाना है? किसी साधु के पास जाना है, जो टीचर है, और उसके पास बैठ के कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लेनी है। मंदिर में आए, दर्शन किए, घंटी बजाए, थोड़ा प्रसाद खाए, और बैठने का रिवाज है तो 5 सेकंड बैठ के उठ के चले गए। ये क्या मंदिर में आए? मंदिर में आए मतलब सुना कुछ, वरना वो एक फॉर्मेलिटी हो जाएगा, कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे साधु हैं, कौन से साधु से मिलना है? जो आपको फोन करता है, जिसकी जो आपको पहले से जानता है, जिसको पता है कि आपको अभी क्या पिरोसना है, कौन सी दवाई देनी है, उससे मिलना है। अलग अलग डॉक्टर से मिलेंगे तो उनके पास हमारा हिस्ट्री नहीं होगा, तो फैमिली डॉक्टर से मिलना है। वो बताएंगे प्रभु जी अभी आप माला नहीं कर रहे, अभी आप 2 माला करो। किसी और से मिले तो क्या बोले? प्रभु जी कम से कम 16 माला करनी चाहिए। तीसरे से मिले तो प्रभु जी 8 माला शुरू करो, कल 16 कर देना। तो जो हमें और तो जिस साधु से हम अपना हृदय की बात करते हैं, मेरे घर पे ये समस्या है, मगर गीता में ये बताया है कैसे करूं, उस साधु से मिलना है। मतलब इस प्रोग्राम से जुड़े हुए जितने भक्त हैं, वरिष्ठ भक्त, उनसे मिलना है। और के फॉर कृष्णा कनेक्शन, उसमें ABCD याद रखना है। कृष्ण के साथ कनेक्शन ABCD से। ए फॉर एसोसिएशन, इस सोमवार के कार्यक्रम में आना है, और जब भी यात्रा का आयोजन हो उस यात्रा में आना है, संग लेना है। क्योंकि माया का संग तो होता है 24/7 365 डेज। तो जब भी साधु का संग का अवसर हो, ऑफलाइन संग, ऑनलाइन नहीं। ऑनलाइन ऑफलाइन के बाद काम करेगा, बिना ऑफलाइन काम नहीं करेगा। सही बात है। इसलिए कितना भी ऑनलाइन हो, बाद में ऑफलाइन होना ही पड़ेगा, क्योंकि वो उससे पूरा काम होता नहीं। केवल ऑनलाइन हमें ऑफ द लाइन लेके जाएगा, ऑफलाइन ऑन द लाइन लाएगा। बोलो हरे कृष्ण। ए फॉर एसोसिएशन, बी फॉर बुक्स, शास्त्र पढ़ना है, हर रोज आधा घंटा पढ़ना है। जो किताब आप जिसके मार्गदर्शन में हो वो आपको बताएगा, अभी ये किताब पढ़ो, फिर ये पढ़ो, फिर ये पढ़ो। अभी आप सबके पास भगवत गीता है, तो पढ़ो हर रोज आधा घंटा। वो आत्मा का खुराक है। जैसे हम खाते नहीं तो वीकनेस आएगी, कमजोरी आएगी, तो आत्मा को नहीं खिलाएंगे तो माया चढ़ जाएगा। फिर सी फॉर चैंटिंग, माला करना है। ये एक करोगे तो भी काफी है, बाकी सब कुछ इससे आएगा। बाकी सब करोगे, ये नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। ये मेन है। भगवान का जब कितना, अगर आप 16 माला कर रहे हो तो सवेरे 16 माला पूरा हो जाए ऐसा प्रयास करो। 8 माला कर रहे हो तो 12 माला तक पहुंचो का प्रयास करो। 8 से कम कर रहे हो तो 8 तक पहुंचो। 4 से कम कर रहे हो तो 4 तक पहुंचो। 4 से कम नहीं चलेगा जो इधर बैठता है। अगर घर इसी जन्म में जाना है तो की बात कर रहा हूं, अगर इस जन्म में नहीं जाना है तो उसकी बात माननी चाहिए जो हमारी जिम्मेदारी लेता है। अगर आपका मन आपकी जिम्मेदारी लेता है तो उसकी बात मानो। मैं तो अपने मन की बात नहीं मानता, क्योंकि वो सबसे बड़ा, जितनी गंदी गाली मेरे को याद आती है वो है वो
सही बात है? तो उसका मानने का या इसका मानने का? किसका मानने का? भगवान कृष्ण का। तो जब मन कुछ ऐसा कुछ आइडिया दे तो उसको जूते मार देगा। सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं है, अंदर ही है। वो है हमारा मन। मन मित्र को भी शत्रु बना देगा, अपने को भी पराया बना देगा, और मन क्या बोलेगा? मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूं। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज प्रभुपाद के गुरु बोलते थे, सवेरे उठो तो अपने मन को 100 बार जूतों से मारो, और रात को सोने जाओ तो 100 बार झाड़ू से मारो। अब प्रभु जी अभी आज से शुरू करते हैं, तो ऐसा नहीं। मन को मारना मतलब बुद्धि से, सिद्धांत से मारना। मन कुछ भी आइडिया दे, उड़ा दो उसको। शास्त्रों में से उदाहरण, ये सिद्धांत देके कि कैसे तो नालायक है, साबित कर दो मन को। सवेरे 100 बार, रात को सोते हुए 100 बार, तो ही वो शांत रहेगा पूरे दिन। तो वो इसलिए मंत्र, मंत्रायते इति मंत्र। तो अगली बार मैं जब पूछूंगा कि 4 माला से ऊपर कितने भक्त कर रहे हैं, तो सबकी हाथ ऊंचा होना चाहिए, वरना इस्कॉन का फ्लाइट टेक ऑफ करेगा, आप रह जाओगे, अभी टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि बैलेंस उतना आपने कमाया ही नहीं। और डी फॉर डाइट, डाइट मतलब डाइटिंग नहीं, केवल प्रसाद खाना है, बिना प्याज लहसुन का। घर पे सवेरे शाम ठाकुर जी का फोटो हो या ठाकुर जी का श्री विग्रह हो, उनको भोग लगाओ और खाना है। कृष्ण को खिलाए बगैर कुछ नहीं खाना है। तो मेरे को तो मांस अच्छा लगता है, तो कृष्ण को खिलाओ। तो हम हमारे घर में भी क्या खिलाते हैं? जो उसको अच्छा लगता है। तो कृष्ण को क्या चीज अच्छा लगता है, वो कृष्ण ने गीता में बताया। उनको दूध अच्छा लगता है, उनको ग्रेन्स अच्छे लगते हैं, गेहूं, चावल, दाल, उनको सब्जियां अच्छी लगती है, उनको फल अच्छे लगते हैं, उनको पानी, शरबत अच्छा लगता है, वो खिलाओ और खाओ, शरीर अच्छा रहेगा। सब बता रहा हूं। और भगवान अभक्तों के हाथ का नहीं खाते। बाहर से पिज्जा पार्सल करके भोग लगा के खाएंगे तो वो प्रसाद है भी और नहीं भी। जो भक्ति शुरू कर रहा है उसके लिए वो प्रसाद का काम करेगा, जो भक्ति में आगे बढ़ा है उसके लिए वो प्रसाद का काम नहीं करेगा। इसलिए आप देख लीजिए कि आप अपने आप को कितना गंभीर मानते हो। इसलिए भगवान ने दुर्योधन का 56 भोग खाया था, लेकिन विदुर जी के घर क्या खाया? तो ये है हमारे भगवान। तो खुद बनाओ, प्रेम से खिलाओ तो आएंगे और खाते हैं भगवान। लेकिन प्लेट में इसलिए छोड़ देते हैं, वरना हम फिर शाम को फिर भोगने लगाएंगे। अगर इस भाव से लगाओगे कि भगवान आप ही के लिए बनाया है, खा लो, तो प्लेट खाली बाहर आएगी। लेकिन हम तो भगवान को भोग लगाने का मशीन समझते हैं। बोला है तो लगाना है, खाओ या मत खाओ, 15 मिनट में हम तो ले लेंगे। इसलिए फिर भी खाते हैं, लेकिन छोड़ भी देते हैं हमारे लिए। अगर इस भाव से लगाओ कि ये आपके लिए है, और अगर प्लेट भरी हुई आई तब तक मैं नहीं खाऊंगा, जब तक प्लेट खाली नहीं आई तब तक मैं भी नहीं खाऊंगा, चाहे मेरे प्राण भी क्यों ना निकल जाए। तो उसी फोटो में से भगवान निकल के आपके सामने बैठ के खाएंगे, गारंटी देता हूं। लेकिन अपने को क्या,
आप खाओ ना खाओ, अपने को क्या, अपने को खाना चाहिए। ये तो नरक से डर लगता है, दुख से डर लगता है, इसलिए आपकी सत्ता को मानना पड़ता है। प्रेम किधर है? तो ABCD फॉर्मूला समझ गए? तो कृष्ण कनेक्शन में ABCD और E फॉर एलिमिनेट, दूर करो ये 4, व्यभिचार, मांसाहार, नशा, जुआ। ये टेक फॉर्मूला करोगे तो भगवान आपको आपकी टेक केयर करेंगे और आपको अपने घर बुला लेंगे। याद रहेगा फॉर्मूला? T फॉर, उसमें 3 चीज बताई थी, अस्पताल, जिम, यूनिवर्सिटी। इस भाव से मंदिर आना। क्या करना है? अप्रोच। इस प्रोग्राम में जो भी मार्गदर्शन देते हैं उनसे मिलना है। वो नहीं है तो फोन करके बोल तुम किधर हो, या इधर आने से पहले उनको फोन करो और उनसे मार्गदर्शन लेना है कि अब आगे कैसे बढ़ूं। K फॉर कृष्णा कनेक्शन, कृष्ण कनेक्शन। कृष्ण कनेक्शन, थैंक यू। उसमें क्या चीज आती है? ABCD। A फॉर एसोसिएशन। इस सोमवार को आना है। तो जी बारिश का मौसम था तो नहीं आओ। अरे दुख की बारिश से बचने के लिए इस बारिश से गुजरना पड़ेगा। बारिश तो वैसे भी हो रही है, हमको दिखती नहीं। एक बार मैंने बोला कि संसार में आग लगी है, बोली हमारे घर में नहीं लगी। मैंने कहा सर घर नहीं, तुम्हारा ये दिल भी जल रहा है, मेरे को तो दिख रहा है। फिर वो रोने लगा। रोजी आप समझ गए। मैंने कहा समझा तो इसलिए इधर हो। B फॉर बुक्स, हर रोज आधा घंटा पढ़ना है। कब से? कल से। क्योंकि आज रात है इसलिए आज नहीं बोला मैं, लेकिन कल नहीं बोलना है, कल आज बोलना है। C फॉर चैंटिंग, कम से कम 4 माला, उससे कम नहीं चलेगा। D फॉर एक्चुअली कैसा है कि रोग के अनुसार डोज मिलता है। हमारा रोग ऐसा है कि भगवान ने बोला कि 24 घंटा माला करो। ये तो प्रभुपाद बीच में आके बोला ठीक है 2 घंटा करो मैं संभालूंगा, और हम उसके बीच में आ गए ठीक है 4 करो। हम बीच में कोई नहीं है। D फॉर डाइट, प्रसाद खाना है। और E फॉर एलिमिनेट, उड़ाओ 4 चीजें उड़ाओ। ये टेक फॉर्मूला करेंगे then Krishna will take us back home, back to Godhead। एक लास्ट बात बोल के फिर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। दिख रहा है नाथ द्वार आना है। हम लोग नाथ द्वारा जा रहे हैं और सोचा कि आपको भी हम बताएं, आप में से भी किसी को आना है तो आप आ सकते हो। कब जा रहे हैं? 21, 22, 23 जुलाई को। कब है? 10 दिन बाद 21 तारीख को शुक्रवार को शाम को निकलेंगे 4 बजे, तो उधर रात को 11 बजे पहुंचेंगे, फिर सो जाना है। मुझे शाम के खाने का क्या, वो हम चिंता करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। भगवान के पास, भगवान के घर यात्रा है। अब भगवान की चिंता, आप चिंता मत करो, वो भूखे रहेंगे, आपको भूखाने रहेंगे। संत लोग लेके जा रहे हैं, भाई खुद का खाना दे देंगे, आपकी चिंता करो। यही पे समस्या है कि हम भगवान को चिंता के लिए मौका ही नहीं देते, अपने पास ही रखते हैं।
फिर शनिवार को पूरा दिन रहना है, रविवार को उधर फिर से शाम को 4 बजे निकलना है, तो इधर रात को 11-12 बजे पहुंच जाएंगे। तो सोमवार को फिर से आपका नौकरी चालू हो जाएगा। तो अगर हम भगवान के धाम में होते तो वहां पे सब चीज अनलिमिटेड है, तो उधर सोचना नहीं पड़ता कि कहां से लाएंगे, इधर सोचना पड़ता है। तो इसलिए फिर पैसे बीच में आते हैं। तो इस्कॉन धंधा नहीं करता, बाहर के लोग धंधा करते हैं यात्रा में, कुछ अपना मार्जिन रखते हैं, इस्कॉन नहीं रखता। इस्कॉन नो प्रॉफिट नो लॉस में यात्रा करता है। इसलिए हमने एसी रूम, खुद की गाड़ी, हमारी बस है 3, और आना जाना रहना खाना, 3 बार डिनर, 2 बार लंच, 2 बार ब्रेकफास्ट का एस्टिमेट हमने निकाला तो वो अराउंड 3000 रुपये आ रहा है। इसलिए हमने एस्टिमेट रखा, इससे कम होगा तो बाकी का आपको वापस दे देंगे, इससे ज्यादा होगा तो वो इस्कॉन दे देगा, आपसे नहीं मांगेंगे। कैसा लगा? फिर भी हम आएंगे नहीं। आपने बोला था ना कि भगवान बुलाएंगे तब आएंगे, भगवान बुला रहे हैं ना। तो हमको इस गुरुवार को फाइनल लिस्ट करना है। तो आपके पास कितने दिन है सोचने के लिए? 3 दिन। आज सोमवार है, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शाम को 7 बजे से पहले आपको हमको बता देना है कि आप आ रहे हो कि नहीं। और रजिस्ट्रेशन कंफर्म करने के लिए आपको 1000 रुपये गुरुवार तक दे देना है, क्योंकि गुरुवार को हमको उधर 2 दिन का रूम बुक करना पड़ेगा, जिसका 1000 रुपये होने वाला है, 1 दिन का 500 रुपये। तो जिसका पैसा आएगा उसका रूम बुक होगा, क्योंकि बाद में वहां पे अच्छी होटल नहीं मिलती। 7 दिन पहले जाते हैं तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। हालांकि भगवान के धाम तो कहीं पे भी कोने में भी हम सो जाएं, लेकिन अगर प्लानिंग हो रहा है तो अच्छे से सोएंगे। भगवान के धाम पे अगर 6 घंटा सोते भी हैं तो 6 घंटे भगवान को दंडवत प्रणाम करने का फल मिलता है। सोचो, भगवान के धाम में हर सांस लेते हैं उससे हम शुद्ध होते हैं, हर कदम पे बहुत बड़ा यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। इसलिए भगवान के धाम जाना, ये नाथ का द्वार है, नाथ द्वार। तो आप में से कितने भक्तों की इच्छा है आने की? इच्छा पूछा ना, इच्छा। ऐसा नहीं कि अभी पैसा निकालो, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सीट्स लिमिटेड है और ये हमारा कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। हमारे पास 36 कंफर्मेशन ऑलरेडी है। कितना? 36। और अभी के 2 दिनों में बहुत जल्दी भरने वाला है, इसलिए थर्सडे तक आप अपना नाम दे दीजिएगा। थर्सडे के बाद हम वैसे भी हम ले नहीं पाएंगे, भले ही गाड़ी खड़ा हो, क्योंकि उधर फिर जैसे रूम हमको आपको देना है वैसा मिलेगा नहीं, फिर किसी को अच्छा दे किसी को बुरा दे वैसा हमको करना नहीं। तो जितने आएंगे उतना हम यात्रा करेंगे और भक्ति में आगे बढ़ेंगे। अब इनको जी धाम में आएंगे तो क्या भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे? तो ये धाम यात्रा क्या होता है? बूस्टर होता है, बूस्टर होता है ना, कि जैसे कि जा रहे हैं लेकिन किसी ने धक्का दे दिया, तो जिसको धक्का लगा वो तो थोड़ा आगे बढ़ ही जाएगा। ओके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबकी जय हो। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीनाथ जी की, नाथ द्वारा धाम यात्रा की जय। प्रसाद नीचे है? नीचे है ना? मैं बोल दूं नीचे है, और सबका प्रसाद नीचे तैयार है।
आज सब्जी बहुत बहुत सुंदर बना है।